गंगा तट पर एक निर्जन स्थान में श्रीमद् भागवत की कथा बैठी। वक्ता है एक महात्मा जिनके शरीर पर एक लंगोटी के सिवा और कुछ नहीं है, और सोता है स्वयं गंगा महारानी। महात्मा तन्मय हो गंगा माता को लक्ष्य कर उत्सव से कथा कह रहे हैं, और गंगा कल कल करती हुंकार भर रही है, और कुछ श्रोता वहाँ नहीं है और किसी को निमंत्रण भी नहीं है। पर भ्रमर निमंत्रण की प्रतीक्षा कब करता है? जहाँ भी पुष्प खिलता है वहाँ पहुँच जाता है। पुष्प के सौरभ और पवन दिक विदिक ले जाता है, उसी को भ्रमर निमंत्रण मान लेता है। श्रीमद् भागवत की कथा में जो कुछ भी ऐसे दिव्य आकर्षण है, कथा की स्वर लहरी में स्पंदित आकाश के अणु परमाणुओं ने जाकर स्पर्श किया। कहीं दूर ध्यान मग्न बैठे परमहंस प्रति की एक महात्मा को वे वहाँ आ बिराजे, और कथा में दूसरे श्रोता के रूप में। तीसरे श्रोता स्वयं श्री नंदनंदन, जो अलक्षित रूप से वहाँ रहते ही होंगे। उन्होंने कहा है, मद्भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं और मेरी लीला कथा कहते हैं, वहाँ मैं जा बैठता हूँ। उन्हीं को लक्ष्य कर परमहंस जी ने कहा, जिनकी कथा हो रही है उनके लिए कुछ भोग तो रखा नहीं। उन्हें माखन मिश्री बहुत पसंद है। उसी समय शुभ्रवर्ण वस्त्र धारण किए एक वृद्धा माखन मिश्री लेकर वहाँ आई और नंदनंदन को माखन मिश्री का भोग लगाया। कथा के पश्चात दोनों महात्माओं ने उनका सेवन किया। उसके अलौकिक स्वाद और गंध से दोनों चमत्कृत हो गए। उसे ग्रहण करने के पश्चात 7 दिन तक उन्हें भूख नहीं लगी। एक दिव्य मस्ती बराबर छाई रही। दोनों ने समझ लिया कि माखन मिश्री लाने वाली वृद्धा स्वयं गंगा महारानी ही थी, अन्य कोई नहीं। गंगा महारानी इतनी निष्ठा रखने वाले, उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने वाले ये महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के श्रीमद् सभूरा देवाचार्य की परंपरा में जूनागढ़ के गोदाबान स्थान के महंत श्रीमद् सेवादास जी महाराज के शिष्य श्री गोपाल दास जी। टीकमगढ़ के निकट किसी ग्राम में गौड़ ब्राह्मण कुल में उनका प्रादुर्भाव हुआ। बाल्यकाल में ही जूनागढ़ के सेवादास जी महाराज के दीक्षा ले चारों धाम की यात्रा को निकल पड़े। यात्रा समाप्त कर ब्रज के अंतर्गत कामवन में रहने लगे और परशुराम द्वारे के पंडित श्री गुरुनाथ दास जी और श्रीमद् भागवत ग्रंथों का अध्ययन किया। भगवत क्रांति में आसक्ति के साथ साथ उनका वैराग्य दिन पर दिन बढ़ता गया, और कुछ दिन बाद वे केवल एक लंगोटी लगाए बगल में श्रीमद् भागवत दबाए गंगा तट पर चले गए। गंगा के किनारे किनारे यहाँ तहाँ विचरते रहे और गंगा जी को श्रीमद् भागवत सुनाते रहे। गंगा महारानी का आशीर्वाद ले ब्रज लौट आए और वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में उदरपूर्ति मधुकरी कर करते और आत्मपूर्ति भगवान की लीला कथाओं द्वारा, राधा कृष्ण की देवी लीलाओं के मनन और कीर्तन में ही उनका सारा समय व्यतीत होता। उनकी श्रीमद् भागवत की कथा वृंदावन में कहीं न कहीं होती रहती। कथा बड़ी रसमयी होती। सुख संप्रदाय के रसिक संत श्री सरस माधुरी जी महाराज भी उनकी कथा में आया करते थे। वैष्णव सेवा में उनकी बड़ी निष्ठा थी। कथा में जो भी भेंट आती उसे महावन के निकट दाऊ जी के मंदिर में जाकर वैष्णव सेवा कर दिया करते। एक बार दाऊ जी ने उन्हें स्वप्न में वैष्णव सेवा करते रहने का आदेश दिया और तब से वे वृंदावन में सेवा करने लगे। उनकी प्रेरणा हुई कि निम्बार्क के संप्रदाय में जन्मोत्सव मनाया जाए। उन्होंने इसी उत्सव की प्रथा डाली जो आज तक चली आ रही है। प्रतिवर्ष वे निम्बार्क संप्रदाय के जन्मतिथि पर विशाल शोभा यात्रा, श्रीमद् भागवत सप्ताह, रासलीला, समाज गानों, ब्राह्मण वैष्णव भोजन आदि की व्यवस्था करते। बड़ी धूमधाम से सारा उत्सव मनाते। उनके लिए उनके प्रभाव से धन की पर्याप्त मात्रा में आ जाता। उसका एक एक पाई खर्च अंत में अपनी लंगोटी और करवाले निकलवाते। संचय एक पैसा भी नहीं करते। एक बार इस उत्सव के अवसर पर उन्होंने 200 ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद् भागवत पाठ की व्यवस्था की, पर उन्हें ज्वर आ गया। अर्थ की समुचित व्यवस्था हो न सकी। पाठ प्रारंभ हो गया तो वे चिंता में पड़ गए कि ब्राह्मणों को दक्षिणा कहाँ से दी जाएगी। तब प्रिया जी ने स्वप्न में दर्शन दे ढाढ़स बताया। दूसरे दिन एक परदेसी साहूकार आया और उसने उत्सव का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। कई दिन तक कथा, कीर्तन, रास और वैष्णव भोजन आदि और आनंदपूर्वक चलता रहा। अंत में साहूकार ने मोहर की दक्षिणा दे ब्राह्मणों को तृप्त किया। इन उत्सव के कारण ही गोपाल दास जी का नाम पड़ा उत्सवी। गोपाल दास जी उत्सवी। गोपाल दास जी भक्तमाल की कथा भी बहुत सुंदर कहते थे। जिस शैली में भक्तमाल की कथा आज का प्रचलन है, उसका सूत्रपात उन्हीं से हुआ था। उन्हीं के प्रसिद्ध भक्तमाली टोपी कुंज श्री माधव दास जी भक्तमाल का अध्ययन किया। उनकी जैसी कथनी थी वैसी ही करनी थी, इसलिए उनकी वाणी में ओज था। उनका लोगों पर स्थायी और गंभीर प्रभाव पड़ता था। बहुत से लोग उन्हें चमत्कारी से परिवर्तन हुआ और बहुत से उनसे मंत्र दीक्षा कर ग्रहण कर भक्ति पथ में पथिक बने। सम्मत 1952 में उन्होंने
निकुंज प्राप्ति की। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।